आरबीएसई बोर्ड कक्षा 9th का आज 2 दिसंबर को हिंदी का पेपर था। आपका पेपर अच्छा गया होगा और मैं आशा करता हूँ कि 70 में से 70 अंक प्राप्त करेंगे। तो आप अपने आंसर को मिला सकते हैं। देखो, वेरी इजी टाइप क्वेश्चन थे। खंड है था निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने थे। ठीक है, तो अपना सबसे पहले तो क्वेश्चन था कि मानव जाति ने अपने उद्भव काल से ही प्रकृति की गोद में जन्म लिया और उसी से अपने भरण पोषण की सामग्री प्राप्त की। सभी प्रकार के वन या प्राकृतिक उपादान ही मानव जीवन और जीविका के एकमात्र साधन थे। प्रकृति ने ही मानव जीवन को संरक्षण प्रदान किया। रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण ने भी पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर वनवास का लंबे समय व्यतीत किया था। ठीक है, वृक्षों की लकड़ी से मानव अनेक प्रकार के लाभ उठाता है। उसने लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया। इमारती लकड़ी भवन निर्माण, कृषि यंत्र, परिवहन, फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। इस प्रकार वृक्षों से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त परोक्ष फायदे भी है। जीवन दायिनी ऑक्सीजन पेड़ों से प्राप्त होती है। वृक्षों के आधिक्य से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। तो आपको ये 2 बार पढ़ के इन क्वेश्चनों का आंसर पंचवटी में समास, तो यहाँ पर पंच आ गया है, तो पहला पंच संख्यावाची है, तो कौन सा समास है? द्विगु समास। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो इसमें मानव जीवन में प्रकृति की बात की गई है, तो ये हो जाएगा बे ऑप्शन। देखो, थर्ड क्वेश्चन है आदिकाल में मानव जीवन किस पर आधारित था? देखो, आदिकाल में किसके ऊपर आधारित था? उद्भव काल से ही प्रकृति गोद में जन्म लिया, भरण पोषण की सामग्री प्राप्त की। ठीक है, तो वन या प्राकृतिक उपादान ही मानव जीवन के एकमात्र साधन थे। तो क्या आ जाएगा? वन या प्राकृतिक उपादान। ठीक है, वन या प्राकृतिक उपादान। नेक्स्ट अपना है वनवास काल में राम, सीता व लक्ष्मण ने कहाँ पर निवास किया था? ये अपना डायरेक्ट आया है। देखो, कहाँ पर किया था? रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण ने पंचवटी नामक स्थान पर, पंचवटी नामक स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना क्वेश्चन था इमारती लकड़ियों का उपयोग होता है। इमारती जो लकड़ियाँ होती है इनका उपयोग कहाँ होता है? तो इमारती लकड़ी से अपन जहाँ जहाँ उपयोग करते हैं, लकड़ी से भवन निर्माण, कृषि यंत्र, परिवहन, फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, इमारती लकड़ी। तो ये डायरेक्ट उत्तर है, आप पढ़ के आसानी से दे दिए होंगे। ठीक है, वृक्षों के आधिक्य से हमें किस में सहायता मिलती है? वृक्षों के अधिक से हमें बाढ़ नियंत्रण में। किस में? बाढ़ नियंत्रण में। तो देखो कितना आसान सा था, आपने आसानी से कर लिया होगा क्योंकि आपको 2 से 3 मॉडल पेपर करवाए गए थे। आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा कैसे क्वेश्चनों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना आया था निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बादल गरजो घेर घेर, घोर गगन धरा हो रो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से पाले, विद्युत छवि उर भर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तब धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ठीक है, देखो पद्यांश में बादल की उपमा किससे की गई है? तो इसमें किससे की गई है? अपने छवि भर में कवि, तो क्या आ जाएगा? कवि से। किससे आ जाएगा? कवि से। धरा किस कारण तब बताई गई है? तो किस कारण बताई गई है? अत्यधिक गर्मी व लू से। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक बताइए। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं बादलों की गड़गड़ाहट बोल दे या गर्जन बोल दे, तो क्या आ जाएगा? बादलों की गड़गड़ाहट। ठीक है, अपना है विकिल विकिल उन्मन थे उन्मन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये बच्चे ने तो गलत किया है, तो क्या आएगा? यहाँ पर अनुप्रास हो सकता है और पुनरुक्ति हो सकता है। पुनरुक्ति, जिसने अनुप्रास और पुनरुक्ति किया है वो राइट है। क्या है? राइट है।